नेक्स्ट मुरली लें भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी 23-10-75 की रुचि बहन शेयर करेंगे। जी, ओम शांति। तो ये जो मुरली है 23-10-75 की, इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो। तो ये मुरली जो है ये 5 पार्ट्स में, जो पहला पार्ट है वो 5 पार्ट्स में है। पहले तो बाबा ने कैटेगरीज डिफाइन की हैं तकदीर की, रेखाओं की क्या कैटेगरीज हैं, डिफरेंट 3 कैटेगरीज बाबा ने बताई हैं। और फिर आगे बाबा ने रिजल्ट्स बताए कि बाबा ने इन कैटेगरीज में क्या रिजल्ट्स देखे, और फिर जो रिजल्ट्स देखे उसका रूट कॉज एनालिसिस किया है, रेजोल्यूशन दिया है कैसे उसको फिक्स करना है जो रूट कॉज है, प्रॉब्लम है, और रेजोल्यूशन को मोटिवेट भी किया है कि अगर ये रेजोल्यूशन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। तो बाबा ने जो, तो विस्तार में आते हैं थोड़ा, तो जो कैटेगरीज बाबा ने बताई कि 4 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें 4 रेखाएं देख रहे हैं, और 4 रेखाओं में भी देख रहे हैं कि आ, किसने अपनी तदबीर द्वारा ऊंची तकदीर बनाई है। और इसका जो प्रमाण है कैसे पता चलेगा, तो बाबा कहते हैं कि पास विद ऑनर और फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन में ऐसे तकदीरवान ही आएंगे जिनकी, अब इसमें 3 बातें हैं, जिनकी जो चारों ही तकदीर की लकीरें हैं 4 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली वो स्पष्ट होंगी। पास विद ऑनर की तकदीर की लकीरें जो है वो चारों ओर, एक तो 4 सब्जेक्ट, राइट, चारों सब्जेक्ट्स में चारों ही तकदीर की लकीरें, दूसरा जो है चारों ही ओर उन तकदीर की लकीरों का एक समान वो चमकती हुई दिखाई देंगी। तो ये 3 पॉइंट्स इसमें है फास्ट विद ऑनर के। बाबा कहते हैं वही अष्टरत्न है। फिर सेकंड नंबर पर जो है वो है फर्स्ट डिवीजन वाले 100 रत्न। उनकी जो है वो चारों लकीरें दिखाई देती हैं लेकिन स्पष्ट रूप में नहीं है, कोई ज्यादा तेज है कोई कम है। फिर जो है वो सेकंड डिवीजन वाले 16,000 हैं। तो 16,000 में बाबा ने कहा कि जो उसमें से भी 16,000 में से भी जो पहले 2-3 हजार हैं उनकी जो 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट की जो मार्क्स हैं वो 50% में पास हैं, और एक सब्जेक्ट में 25% में पास है, अर्थात न के बराबर है। तो बाबा ने ये तो रिजल्ट देखे। फिर बाबा ने रूट कॉज एनालिसिस किया कि ये ऐसे क्यों है। तो उसमें बाबा ने कहा कि ये जो विश्व के आधार मूर्त जो आत्माएं हैं वो खुद ही किसी ना किसी आधार पर खड़ी हुई है। पहली प्रॉब्लम ये है कि जो आधार मूर्त है उन्होंने ही कोई ना कोई आधार पकड़ा हुआ है। दुनिया के कोई विनाशी साधन या प्रकृति की हलचल कब होगी, क्वेश्चंस में फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड स्टेट में है। जो द्वापर के संस्कार है ना कंफ्यूजन के, वो इमर्ज रूप में है अभी भी। तो बाबा कहते हैं कि जो स्थापना करने वाले हैं विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा। कि अगर मैं खुद ही क्रिएटर हूँ और मैं क्रिएशन के ऊपर डिपेंडेंट हूँ तो क्या इसका रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं। बाबा कहते हैं कि विनाश की जो ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले आधार मूर्त आप हो, प्रकृति में परिवर्तन लाने वाले आप हो, और अगर आप खुद ही उन आधारों पर खड़े हो जाओगे तो कैसे चलेगा। श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर, तो बाबा यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर, सर्व आधार मूर्ति के संपूर्ण बनने के आधार पर विनाश साधन व प्रकृति अपना कार्य करेगी। ऑर्डर दे रहने वाला कौन है, अधिकारी कौन है, तो ये जो आधार मूर्त, अधिकारी और ऑर्डर देने वाला, ये 3 बातें बाबा ने हमें हमारे बारे में रिमाइंड कराई हैं, दोबारा स्मृति में लाई है। तो बाबा कहते हैं जो इंतजाम करने वाले हैं वो खुद ही इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, टाइम का इंतजार कर रहे हैं, पर हम खुद ही टाइम के क्रिएटर हैं, ये बाबा ने कई मुरलियों में पहले भी बताया है। तो ये एक तरीके से कंटिन्यूअस लूप है जो एंड ही नहीं हो सकता अगर हम टाइम पर डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि टाइम के क्रिएटर हम हैं, ब्रेक टाइम को लगाने वाले, उसके परिवर्तन का आधार हम हैं, ना कि टाइम हमें रास्ता दिखाने वाला है। तो बाबा कहते हैं जो इंतजाम करने वाले हैं उनमें 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो अलबेलापन है
इंतजाम करने में अलबेलापन है और इंतजार करने में अलर्ट ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं इसको देखते हुए बाबा का रिएक्शन क्या है? बाबा को एक तो हंसी आती है और रहम भी आता है। फिर बाबा कहते हैं अब ये रूट कॉज है कि माया की चतुराई अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं। तो कोई ना कोई मीठी नींद में सोए हुए हैं, बीच बीच में उठते हैं, फिर सो जाते हैं, या फिर जोश में आते हैं थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, फिर सो जाते हैं जोश और होश में, और फिर जोश और होश में आते हैं। जैसे ये एक वो वेव की तरह चलता रहता है, अप डाउन का। फिर बाबा ने इसमें और भी बच्चे देखे जो काफी आराम से सोते सोते बीच बीच में आंख खोलकर देखते हैं कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। तो बाबा ने कहा कि आपको जो तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है वो परखने के लिए मिला है। तो बाबा रेजोल्यूशन पर आ रहे हैं कि रेजोल्यूशन क्या है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का जो नेत्र मिला है इसको खुद को समर्थ बनाने के लिए यूज करो, क्योंकि 2500 वर्ष से हमारी जो रियलिटी क्रिएट हुई है वो व्यर्थता, बाहर मुक्ता, पतन के बेसिस पे क्रिएट हो चुकी है। बाबा कहते हैं उस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, और उस साइकिल को जब तक ब्रेक नहीं करोगे तब तक आपकी जो रियलिटी है वो चेंज नहीं हो सकती। जो नए विश्व का निर्माण होना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है, वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए बेसिकली आपको खुद को उस लूप से बाहर आना पड़ेगा जो वेस्ट, नेगेटिविटी, नकारात्मक जो साइकिल है उससे बाहर आना। और उसका आधार एक ही है, जो बाबा ने ज्ञान रतन दिए हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उसको यूज करके खुद को समर्थ बनाओ। तो ये जो लाइन है ये अंडरलाइन करने वाली कि स्वयं को समर्थ बनाओ। होगा नहीं होगा इन सब से बाहर निकलो, ये आपके लिए है ही नहीं। ये उनके लिए है जिनको ज्ञान नहीं है, जिनके पास पूरा ग्रंथ पड़ा है, मुरलियों का ज्ञान का खजाना पड़ा है, उनके लिए ये क्वेश्चंस नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको इन संकल्पों के बजाय अपनी पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देना है। इसलिए आपको अधिकारी बनकर ये सब करना है। तो इसमें बाबा एक तरीके से हमें ये समझा रहे हैं कि एक तो आप समर्थ बनो, बेफिक्र बादशाह बनो कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो आपके लिए नहीं है। आपको ज्ञान का खजाना मिला है, आपको भगवान का साथ मिला है, तो इस करके आप बेफिक्र होके प्रकृति को संकल्प दो, पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित होकर के ऑर्डर दो, संगठन को संपूर्ण बनाने का संकल्प यूज करो और अधिकारी बनकर ऑर्डर दो। रिजल्ट आपको नहीं वरी करना है, उसकी गारंटी भगवान खुद देते हैं। निश्चय से करो कि ये हुआ ही पड़ा है। तो दो चीजें, एक तो बेफिक्र बादशाह और दूसरा निश्चय। फिर बाबा ने कहा संपूर्ण निश्चय के आगे बाप के व स्वयं के स्थापना के कार्य में विघ्न डालने वाला अति सूक्ष्म रूप ये रॉयल संशय ही है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि विजंती, संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात क्या रहेंगे, बिजी रहेंगे। अब यहाँ से बाबा जो है ये मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको रेजोल्यूशन बता दिया कि आपको खुद को समर्थ बनाना है, निश्चय बुद्धि और बेफिक्र होके करना है अपना कार्य ऑर्डर देने का। और वो क्यों करना है? बिकॉज जब विशेष कार्य की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो, तो दिन रात इंतजाम में लग जाते हैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो विश्व के जो परिवर्तन की जिम्मेवारी है, यह भी परिवर्तन समारोह अभी मनाने का है। और इसमें एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट आगे आने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं अपनी स्थिति जो है उस स्टेज को बनाने का इंतजाम करो। और आई एम श्योर कि अब तो सभी ब्राह्मण उसमें ऑलरेडी जुटे ही हुए हैं, क्योंकि हमें आगे सब कुछ दिखाई दे ही रहा है क्लियरली। सिर्फ बाबा के वर्ड पे हमें विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में सारे सीन सब ड्रामा के सामने है। तो बाबा कहते हैं कि जो क्वेश्चंस के जो संकल्प हैं वो सब व्यर्थ संकल्प हैं। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो, अधिकारी बनो, प्रकृति को ऑर्डर करने के समर्थ स्टेज बनाओ। अब ये जो अगला पॉइंट है, बाबा कहते हैं संगठित रूप में सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना,
सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभकामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होंगी, तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। तो अब हम खुद से ये क्वेश्चन करें कि ये जो सब कुछ हो रहा है, प्रकृति की आपदाएं, बीमारियां, संबंधों संपर्क में प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इतनी अति में बीमारियां, संसार इस पेंडेमिक से सफर करे, किस लिए आए हैं? क्या हम इसके पीछे रीजन देख सकते हैं? क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि ये हमें ही समर्थ बनाने के लिए आए हैं? हमारे अंदर ही ये रहम भाव प्रत्यक्ष करने के लिए आए हैं, बिकॉज बाबा ने कह दिया, स्पष्ट कह दिया यहाँ पे कि जब तक ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना नहीं आएगी, विश्व कल्याण की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक, और सबको दुखों से छुड़ाने की शुभकामना नहीं आएगी, तब तक विश्व कल्याण होना ही नहीं है, परिवर्तन होना ही नहीं है। तो परिवर्तन का आधार बाबा ने क्लियरली बता दिया है। और उसको क्रिएट करने के लिए कैसे क्रिएट होगा? एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रकृति की सारी प्रॉब्लम्स, जो कुछ चल रहा है, ये सब कुछ ड्रामा में नूंधा हुआ है। किस लिए? ताकि हम सब में ये चेंजेस आ सके, ताकि विश्व का परिवर्तन हो सके। तो अगर हमने इस सूक्ष्म से सूक्ष्म राज को समझा है, तो हमारी लाइफ में अगर अभी भी कुछ भी छोटी-मोटी टुच्चू-पुच्चू सी प्रॉब्लम अगर खड़ी हुई है, तो उसको हमें ड्रॉप कर देना चाहिए, बिकॉज़ वो सब अननेसेसरी साइड सीन्स भी नहीं है, वो बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ें हैं। हमें खुद को अपनी, जो बाबा ने हमें टाइटल्स दिए हैं, स्टेज दी है, उस पर अचल अंगद के समान अडोल बनकर खड़े होना है। तो बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली सभी दो, तभी कलयुग का परिवर्तन होगा और गोल्डन वर्ल्ड को ला सकेंगे। ओम शांति। हाँ, बहुत ही डीप मुरली है और सभी इस मुरली को बार-बार पढ़ते रहें। और काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक बार में समझ में नहीं